आज मैं कहता हूँ आई लव यू। सवेरे से गायब हो, कहाँ बंडी आ रहे थे? अब हम बड़े हो गए, हर बात तुम्हें बता के जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी आई गो टू लैट्रिन, मम्मी आई गो टू बाथरूम, ये सब नहीं करना हमें। अब तो आजाद छोड़ दो, माई लाइफ माई रूल। अरे मम्मी, वो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसके घर में गए थे। अगली बार से जाएंगे तो बता के जाएंगे। चलो खाना ठंडा हो रहा है, खाओ चल के। अरे अभी तो बोला है पार्टी में गए थे, वहीं पे छोले भटूरे खा लिए, पेट भरा है, जगह नहीं है पेट में। अरे मम्मी, बहुत तेज से भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम चलो, आ रहे हैं हम। बड़ा आया लक्ष्मी चंद। हाँ ये बताओ, तुम लोग बहुत टाइम से चिल्ला रहे थे मकान में टाइल्स लगवा लो, टाइल्स लगवा लो। पापा तो 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, तुम लोगों के पास कितने रुपए, कितने लगाओगे तुम लोग? तुम लोग भी कोचिंग पढ़ाते हो। हमसे 25,000 रुपए दे पाएंगे बस। हम भी 7-8 हजार रुपए की जुगाड़ कर लेंगे। दीपावली से पहले काम होना है, इसके हमारे लेबर के साथ में खुद भी लगना पड़ेगा, खर्चा भी बच जाएगा लेबर का। हाँ हम करवा लेंगे। तुम नहीं करवाओगे लाट साहब? हमारे पास टाइम नहीं है इतना। और वैसे हम क्यों कराने लग गए काम? मतलब पैसे भी हम ही ज्यादा दें और बेलदारी भी हम ही करें। मतलब कल को हमारी शादी हो जाएगी तो ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ससुराल वाले कहेंगे कि बेलदार था पहले। आज का काम छोड़ के कल की इज्जत की बहुत चिंता है तुम्हें, वो भी तो करवा रहा है। हाँ तो कोई एहसान कर रहा है काम करके, पैसे भी तो कम दे रहा है। अरे इसका क्या है, नल्लों की तरह खाता रहता है, बेरोजगारों की तरह पड़ा रहता है। क्या था? और सुनो, हमारा कमरा वीआईपी तरीके से तैयार करवाना, पूरे 25,000 रुपए दे रहा। 25,000 रुपए, ज्यादा पैसे तो ज्यादा फैसिलिटी चाहिए हमें। जरा बेटा इधर साइड में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चलो, क्या बात करनी है? हाँ बताओ क्या बात है। ये 25,000 रुपया दे के हमारे पर एहसान कर रहे हो क्या? ये 25,000 रुपया ना अपने ससुराल वालों को दे देना, कह देना हमारे ताजमहल बनवा दें। चल निकल यहाँ पे। आदि बहुत तेज से सर में दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दे जाके। हे माते, अभी हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, अन्यथा वे धधकता हुआ पेयजल हम स्वयं ही निर्मित कर देते। अर्थात हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे प्रिय छोटे भाई यानी कि हमारे अनुज से आप इस काम के लिए आग्रह कर सकती हैं। छोटू, छोटू। क्या गया है माते? हमें पूर्वाभास था कि आप अत्यंत धूर्त और निष्ठुर बालक निकलेंगे। आपको माता पिता की सेवा में कोई रुचि नहीं है। आप विवाह उपरांत अपनी भार्या के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे ना? अर्थात आप दाम्पत्य बंधन में बंधने योग्य नहीं हैं। हमने और आपके पिताश्री ने यह प्रण लिया है कि आपका विवाह 30 वर्ष की आयु के उपरांत कराया जाए, जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। इस प्रकार हम किसी कन्या का जीवन नहीं नष्ट कर सकते हैं। माते, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्र, और आज इसी क्षण से हम यह प्रण लेते हैं कि आपके लिए एक सुशील और सुंदर कन्या की खोज करेंगे और आपकी विवाह की तैयारियां प्रारंभ करेंगे। नहीं माते, ये तो घोर अन्याय है। आप ऐसा अनर्थ हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। हम भी तो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। अगर आपने हमारे साथ ये कार्य किया तो हम भी गंधर्व विवाह करने से नहीं चूकेंगे माते। क्या कह रहे हो? गंधर्व विवाह करोगे? अरे गंधर्व विवाह के लिए सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। सूरत देखी है अपनी? ऐसा लग रहा कुकुर टांग उठा के मूत के चला गया है। शकल देख शीशम पहले। बाल कटवा के आओ जाके दोनों लोग। अरे मम्मी, भूल गई क्या तुम? आज मंगलवार है, मंगलवार को तो बाल नहीं कटाते हैं, तुम ही तो कहती थी। कहाँ चल दी है? अरे आज कटाया जाके बाल, आज तो बुधवार है। अरे मम्मी, कैलेंडर देखो जाके, आज एकादशी है, आज थोड़ा ना कटवाएंगे बाल, पाप लगेगा हमको। हे बैलो सुनो, आज पापा बोल के गया अगर शाम तक दोनों के बाल ना कटे तो हम टकला करवा देंगे। अब क्या करें? अरे टेंशन ना लो, शाम तक सब भूल जाएंगी। मेरा तो बड़ा मन है कि शाहरुख खान की तरह बड़े बाल करे और एक चोटी रखे पीछे। मम्मी 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 छोड़ दो, मम्मी लग रही है, बहुत तेज लग रही है, मम्मी छोड़ दो, हम बाल कटाए आएंगे। मम्मी लग रही है। बेटा तुम्हारी बारी है, आओ। नहीं मम्मी, हम बाल कटाने जा रहे हैं। मम्मी छोड़ दो, मम्मी सही में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी नहीं, गंजे ही हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए। किनका स्वागत कर रहे हो? अरे वो पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, तो ऐसे स्वागत करना पड़ता है। कैमरे का। अब ऐसे देखो मत, जल्दी शुरू करो, काम करना है हमें। अच्छा तो मम्मी, आपकी रिश्तेदारों को लेके क्या राय है? मेरी साइड के कि तुम्हारे पापा की साइड के? ओहो, पक्षपात। आपकी साइड के।
रिश्तेदार बेटा बुरे समय की ढाल होते हैं, बहुत मदद करते हैं। अरे अपने मामा को देख लो, मौसी को देख लो, नानी को देख लो, हर समय। और पापा की साइड के? उनका तो नाम मत ले जाना, सारा मूड खराब कर दिया। और ये बताना जरा, पोछा यहाँ लाके क्यों रखा है? छोटू बहुत देर से ढूंढ रहा है इसको। पोछा नहीं है वो, अभी माइक का काम कर रहा है, बजट कम था। अच्छा अगली चीज, जो मेहमान लोग हमें पैसे देके जाते थे और वो आप हमसे ले लेती थी बोल के कि बाद में ले लेना, तो वो बाद आएगा कब? हाँ, तो मेहमानों के बच्चे जब जाते हैं तो उनको भी तो देना पड़ता है, इसलिए तुम लोगों से ले लेते हैं। मैथ में कभी पढ़ा नहीं क्या? LHS = RHS। ये सब कहाँ से सीख रही हो? पढ़े लिखे हैं हम। अच्छा अगली चीज, लव मैरिज को लेके आपकी क्या राय है? बढ़िया है, बच्चे आजकल अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं? हाँ तो कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी कास्ट की लड़की ढूंढ देंगे, पहले लव करना, बाद में मैरिज हो जाएगी। तो ये तो अरेंज मैरिज ही हुई। वो सब हमें नहीं मालूम, जल्दी जल्दी पूछो, हमारे पास टाइम कम है, मौसी से ही बात करनी है। ये चूड़ियां पापा दिलवाए हैं? नहीं। तो स्टेटस में काहे लगाया, माय हस्बैंड गिफ्ट मी हरी चूड़ियां इन सावन? अरे वो तो लगाना पड़ता है, 4 लोगों को जलाना पड़ता है कि तुम्हारे पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। तो पापा को कभी कुछ रखोगी तभी तो अपने मन से दिलाएंगे, कभी कुछ रखा ही नहीं है। मतलब हम तुम लोगों को खुश नहीं रखते हैं क्या? मेरी बेइज्जती करने के लिए ले रही थी ये इंटरव्यू? ऐसा तो हमने नहीं कहा कुछ। क्यों? हमें पूछ रहे थे पकौड़ी खानी है तुम दोनों लोगों को? हम कढ़ी बनाने जा रहे थे। हाँ, हमें खानी है। तो ये पर्स पकड़ो, इसमें 150 रुपया पड़े हैं, 50 रुपया निकाल के प्याज ले आओ जाके। पर इसमें तो 50 रुपए है ही नहीं, 100 रुपए हैं। इधर लाओ। मैं बिल्कुल अभी हमने डाले थे 150 रुपया, इसमें कहाँ चलेगा 50 रुपया? बिल्कुल अभी अभी डाले, तुमने लिए हैं क्या? हम तो अभी किचन में भी नहीं गए, मम्मी कसम से हमने नहीं लिए हैं। मम्मी अपनी जान कसम, हमने उसमें से नहीं लिए हैं 50 रुपए। उन 100 रुपए में से ले हैं प्याज? नहीं, पहले वो 50 रुपए का पता लगाओ, इसके बाद हम बनेंगे पकौड़ा पकौड़ी। अच्छा एक बात है, सही बता देना किसने लिए रुपया? हम बिल्कुल भी मारेंगे नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोरी ना हमने भी अपने बचपन में बहुत करी है। हमारे पापा भी ना थोड़ा बहुत मार लेते थे, बाद में मना लेते थे, फिर वो पैसा भी हमी को दे देते थे। किसने निकाले हैं? मम्मी कसम से हमने नहीं लिए हैं। पक्का तुम ही दोनों लोगों ने निकाले हैं, वरना ये हंस क्यों रहे हो? हेलो, तुम्हारे पर्स से सुबह 50 रुपए लिए थे, जल्दीबाजी में बताना भूल गए थे। अच्छा तुमने लिए थे? पापा का फोन था, पापा ने लिए थे 50 रुपया, बेफालतू में तुम लोगों को कुटवा दिया। इतनी गंदी आदत इस आदमी की ना, शाम के साथ में आने तो इसको हम बताएंगे। सॉरी बेटा, गलती हो गई। तुम शिवम सुन। कहाँ जा रहे हो? आज सोमवार है तो शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर। अपने माता पिता का आदर सत्कार ना करो, उनसे ऊंची आवाज में बात करो, अपनी माता पिता की बातों की अवहेलना करो। अपने माता पिता को कभी एक गिलास पानी नहीं पूछा, अपनी माता पिता के पास कभी बैठ के उनकी दुख तकलीफें नहीं पूछी, और जा रहे हो परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने। अरे गणेश भगवान जी ने देखो कितनी बड़ी शिक्षा दी है। जब शिव जी ने उनसे कहा था जाके पृथ्वी के चक्कर लगाओ जाके, तो उन्होंने अपनी माता पिता की ही परिक्रमा की थी। अरे मूर्ख, माता पिता ही भगवान के समान होते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से शिव जी प्रसन्न होंगे। ये